हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस. सो हाय यार, वी आर बैक अगेन, राइट? और अभी तक हमने काफी सारा पोर्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स का कवर अप कर लिया है. एंड हियर आई एम विद द पास्ट ईयर क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन मेगास्पोरोजेनेसिस. तो मैंने ये डिवाइड किए टू पार्ट्स में यार, बिकॉज इट हैड लॉट मेनी एमसीक्यूज. ठीक है, द कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मैंने डिटेल में शेयर कर दी है आपके साथ. अब हम पढ़ेंगे इसके पीवाईक्यूज. चलिए, लेट्स बिगिन. The body of the ovule is fused with the funicle act. तो ये हमने जब कॉन्सेप्ट वीडियो पढ़ा था, हमने इस बात को डिटेल में स्टडी किया था कि जो हमारा फ्यूनिकल, जो सबसे पहले हमारा प्लेसेंटा स्ट्रक्चर है जो ओवरी को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है. उसके बाद हमने पढ़ा था फ्यूनिकल के बारे में जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है, करेक्ट. एंड देन वी स्टडीड हाइलम जो फ्यूनिकल को ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है. ये हमने रीड किया था अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में. तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं दैट बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल. तो फ्यूनिकल के साथ कौन सी फ्यूज्ड है? हाइलम. व्हिच स्पॉट इज दैट? हाइलम. So the answer is D. Moving to the next part, a typical angiosperm embryo sac at maturity. जब हमारा embryo sac mature हो गया था तो उसका क्या स्ट्रक्चर था? तो याद करिए, our embryo sac consisted of 3 cells on one end. चलाजल एंड पे थे एंटीपोडल सेल्स. देन यहाँ पे थे हमारे दो सिनर्जिड्स माइक्रोपाइलर एंड पे, और इधर हमारा एग कॉन्स्टिट्यूटिंग द एग apparatus. सेंटर में हमारे दो पोलर न्यूक्लियाई थे एंड द लार्ज सेल वाज नोन एज सेंट्रल सेल. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cells and 8 nucleuses. So this is 7 celled and 8 nucleate. That is A part. Correct? तो ये हमने उनसे सीखा. Then, which is the most common type of embryo sac in angiosperms? Embryo sac की type क्या है? ठीक है, so the embryo sac is monosporic with 3 sequential mitotic divisions. ये mentioned था एनसीईआरटी में. सिंस जो हमारा पूरे का पूरा एम्ब्रियो सैक है वो एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनता है, तो इसीलिए उसको मोनो सिंगल स्पोरिक, एक स्पोर से बना हुआ मोनोस्पोरिक कहा जाता है. ऑल्सो दिस फंक्शनल माइक्रो मेगास्पोर हैज, what does it contain? It will form female gamete. ठीक है, egg cell के लिए it undergoes 3 mitotic divisions. तभी तो हमारा इनिशियली जो एक होता है वो डिवाइड करता है 2 में, देन 4 में, देन 8 में. And that is how 1, 2, 3 mitotic division and 8 nucleuses, free nuclear division होती थी. Correct? So the answer is B part. Next, फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू. जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो किस में डेवलप कर रहा है? इट्स डेवलपिंग इनटू एम्ब्रियो सैक. ऑब्वियसली वी जस्ट स्टडीड. ठीक है, द सेम क्वेश्चन, इट वाज आस्क्ड इन नीट 2017. नेक्स्ट, द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेक्निकली इज इक्विवेलेंट टू. ये साफ साफ एक लाइन लिखी हुई थी दैट ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम. और ये बहुत सारे नीट्स में रेकरेंटली क्वेश्चन पूछा गया है. ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है दैट ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू इट्स मेगास्पोरेंजियम. Moving further, in majority of angiosperms, what happens? Egg has a filiform apparatus? No, synergids have. There are numerous antipodal cells. There are 3 antipodal cells. Reduction division occurs in the megaspore mother cells. Correct. 1 megaspore mother cell gives rise to 4 megaspores. The small central cell is present in the center. नहीं, वो तो पूरा का पूरे सेल को ही हम central cell कह रहे. So the answer goes with C. The hilum is the scar which is present on the ovule, and ovule is the future seed. तो C या D में से कोई ऑप्शन होगा. Where micropyle was present, where funicle was attached. We just read कि hilum कहाँ present होता है? जहाँ funicle attached होती है. तो ऑप्शन नंबर D. Then this was also a question given in the NCERT. Filiform apparatus is the characteristic feature of synergids. I just explained in the previous question only. ये सब कुछ डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा हुआ है यार. इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट डू? दे इन्वॉल्व मियोसिस.
यही तो हो रहा है, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो। मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन अंडरगो करता है एंड गिव्स राइज टू 4 स्पोर्स, चाहे वो मेगास्पोर हो चाहे वो माइक्रोस्पोर्स हो। सो दैट इज इन्वॉल्व्स मियोसिस। फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म apparatus, अब जो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर दो सिनर्जिड्स हैं, उनके पास ऐसे फिलिफॉर्म apparatus है जो गाइड करता है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो सिनर्जिड्स का काम है टू गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, सो ये क्वेश्चंस थे हमारे कुछ, मैंने जो पार्ट 1 की वीडियो में इंक्लूड किए हैं। देयर आर अनदर सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगी, which will cover all your major PYQs. Guys, please take it very seriously. These PYQs will help you a lot to understand that what type of questions are asked from one particular topic. Still you have any doubts, any queries, please connect with me through the my video. Through, you can drop your comment in the comment box. You can also join the Telegram channel as ever you feel comfortable. Thank you guys, stay updated.